पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे, डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का फौरी इतलाक। पेट्रोल की कीमत 230 रुपये 24 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 236 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले आलमी मंडी में कीमतें कम होती रहीं तो पेट्रोल मजीद सस्ता करते रहेंगे। सर मुंडाते ही ओले पड़े, तबाहशुदा मईशत मिली। महंगाई और तेल की आलमी कीमतें उरूज पर थीं। साबिक हुकूमत ने खजाना खाली होने के बावजूद पेट्रोलियम कीमतें कम की। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया, फिर धज्जियां उड़ाई। हुकूमत ने पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम किए। डीजल 130 रुपये महंगा करके 40 रुपये सस्ता किया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, ये हुकूमत आखिर किसको बेवकूफ़ बना रही है। शहबाज शरीफ हमेशा गलत अदादोशुमार बनाते हैं। इलेक्शन की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई। 1 अगस्त को यह हुकूमत दोबारा पेट्रोल पर 10 रुपये बढ़ा देगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के गिरने का सिलसिला जारी। खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% से ज़ायद की कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में $4.45 फी बैरल की कमी। $95.12 फी बैरल में सौदे हुए। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $5.7 फी बैरल कमी। $91.43 फी बैरल में ट्रेडिंग हुई। लोग शहबाज शरीफ को अफलातून समझते थे, 3 माह में असलियत खुल गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुल्तान और DG खान में जलसों से खिताब, बोले अमरीकी साजिश से मुंतखब हुकूमत गिराकर चोरों को मुसल्लत किया गया। PTI हुकूमत पूरी कोशिश करके भी जरदारी और नवाज खानदानों को सजा नहीं दिला सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत तकलीफ हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट को सदर के मुरासले पर तहकीकात नहीं करानी चाहिए थी? आपने तो रात 12 बजे अदालतें खोल ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम और हमजा के कदमों में क्यों बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसले में कहा, इमरान खान और साथियों ने आइन तोड़ा। मरियम नवाज कहती हैं कि सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इमरान की ज़ाती मुलाजमों का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इनको ऐसे ही ना छोड़ें। गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात बनने चाहिए। मजीद बोली, पिंकी पीरनी का बेटा 4 साल में लखपति से खरबपति हो गया। फितना खान पंजाब में किस मुंह से वोट मांगने आता है? उसने पंजाब को फरागोगी और पिंकी पीरनी के सिवा दिया ही क्या है? इसने फरागोगी का नाम जिहाद रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी इस्तीफा दे दें। विफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान ने आइन से खिलवाड़ किया। इमरान की सियासत का जनाजा निकल गया। काबीना ने इजाजत दी तो गिरफ्तार होगी। इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ रेफरेंस का फैसला करे। काबीना इजलास आज होगा। अदालती फैसले के बाद कार्रवाई पर मुशावरत होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहती हैं, आर्टिकल 6 लगना शुरू हो जाए तो गर्दनें ज्यादा और रस्से कम पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत, हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया। बोल्टन हुकूमतों की तब्दीली की अमरीकी साजिशों का एतराफ़ कर चुके। सदर ने साइफर की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। अब तो रोना ही रह गया। जो मर्जी फैसले कर लें, अवाम का तूफान नहीं रुकेगा। मुख्तदिर हल्के देख लें हालात किधर जा रहे हैं। कौम इनकलाब के लिए तैयार है। साबिक स्पीकर असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। आर्टिकल 6 सियासी बातें हैं। ऐसी बातें करने वाले पर यह आर्टिकल लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ किसी दबाव में नहीं आएगी। अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तूफ़ानी बारिशें। जोब, शिरानी और धाना सर में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। डेरा बुक्टी में टुकनी रोड पर पुल टूट गया। मच, कोलपुर और बुलान में ऊंचे दर्जे का सिलाबी रेला। कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद। बालानाड़ी में सिलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया।
और नाई में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। बारखान, कोहलू, रखनी और डेरा बुगटी में नदी नालों में तुगयानी। कराची में भी मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे। सुपर हाईवे गुलशन में माल स्कीम 33 में बारिश। सोहराब गोट, अब्बास टाउन और अबू अल हसन अस्पहानी रोड पर हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बादल बरसे। तेज़ हवाओं और बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब नाजमाबाद में मखदूश इमारतों की मसमारी का ऑपरेशन जारी। पंजाब असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर अगले वज़ीर आला का फैसला होगा। हुकूमत को बरकरार रहने के लिए इन 20 में से 10 नशिस्तें दरकार हैं। अपोजिशन को बढ़तरी हासिल करने के लिए 14 सीट्स जीतना होंगी। असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 371, सादा अक्सरियत के लिए 186 की हिमायत जरूरी। नून लीग और इत्तेहादियों के पास 177 अरकान मौजूद। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 173। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल। 7वीं और 8वीं किस्त के 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जल्द मिल जाएंगे। पाकिस्तान की कर्ज में तोसी की दरख्वास्त भी मंजूर। आइंदा जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। आलमी इदारे ने कहा पाकिस्तान को बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोग्राम की बहाली पर टीम को मुबारकबाद। कहा IMF से मुआहिदा मुश्किलात कम करेगा। IMF से मुआहिदे के रुपए और स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 210 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 485 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,348 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.16% का इजाफा रिकॉर्ड। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापक्से का इस्तीफा। अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेज जारी कर दी। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद श्रीलंकन सदर मुल्क से फरार होकर सिंगापुर पहुंच चुके। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो में सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। और एस्टोनिया में वर्ल्ड कार रैली। बल खाते रास्तों पर ड्राइवर्स का कमाल मुहारत का मुजाहरा। प्रैक्टिस सेशन में बेल्जियम के थेरी नेवियल ने पहली पोजीशन हासिल की है।